सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 1 से। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 1 से। आइए देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस से कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, कहता है मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। कहता है हे मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया तुम्हें याद दिलाता हूं और याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं। कहता है मैं परमेश्वर की दया जो तुम्हारे ऊपर किया, उसने कहा कि मैं परमेश्वर की दया तुम्हें स्मरण दिला रहा हूं। कह रहा है कि जो परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर दया किया है, कहता है उस दया को मैं याद दिला रहा हूं। परमेश्वर ने हमारे ऊपर कैसा दया किया, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 3 के 16 वचन में लिखा गया है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यह वचन बताती है कि परमेश्वर ने इस संसार के ऊपर ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र न्योछावर कर दिया और कहा कि जो कोई व्यक्ति उस पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का जो वचन है ना, वो वचन बताता है कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया याद दिला रहा हूं। कहता है जो परमेश्वर ने आज के 2000 साल पहले क्या किया है, अपना इकलौता पुत्र तुम्हारे लिए, तुम्हें पापों से मुक्ति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए उसने न्योछावर कर दिया है। उसने दया को न्योछावर कर दिया है। परमेश्वर की दया, परमेश्वर ने ऐसा दया किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को न्योछावर कर दिया। दया में उसने क्या किया है आपके लिए, वो न्योछावर किया। वो भी क्या, अपना इकलौता बेटा। वो अपना इकलौता बेटा आपको दिया, आपके लिए उसने बलिदान कर दिया ताकि आप बचा लिए जाओ। इसलिए कहता है कि उस दया को जो परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर किया, कहता है उसको मैं याद दिला रहा हूं कि याद करो उस परमेश्वर की दया को, कि तुम्हारे लिए उसने अपने बेटे को न्योछावर कर दिया, अर्थात यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हें पापों से छुटकारा देने के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए वो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इसलिए हे मेरे भाइयों, तुम भी क्या करो कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। जैसे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे पापों के लिए बलिदान कर दिया, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें स्वर्ग के लायक बनाने के लिए, तो कहता है कि तुम भी क्या करो, अपने शरीर को जीवित बनाओ, अपने शरीर को पवित्र बनाओ और अपने शरीर को परमेश्वर का भावता हुआ बनाकर उस परमेश्वर को सौंप दो। शरीर को जीवित बनाओ, शरीर को पवित्र बनाओ। जीवित बनाने का मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं पे इस अपने शरीर को चलाओ और अपने पुराने पापों के लिए परमेश्वर के सामने पश्चाताप करो और मन फिराओ, बुराई को त्यागो, भलाई का मार्ग अपनाकर तुम अपने आप को पवित्र करो। परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करके अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए सौंप दो। कहता है कि देखो यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कहता है अगर तू आत्मिक सेवा करना चाहता है ना, तो तू ये काम कर कि उस परमेश्वर की दया को याद कर, आज के 2000 साल पहले की घटना को याद कर और याद करके तू क्या कर कि अपने शरीर को जीवित बना,
अपने शरीर को जीवित बना, यानी जितने पाप किए हैं ना उन पापों को याद करके अंगीकार कर क्षमा मांग। अपने शरीर को पवित्र बना, यानी अपना मन फिराकर बुराई की तरफ नहीं परंतु भलाई की तरफ लेकर चल। और कहता है कि अपने आप को तू परमेश्वर का भावता हुआ बना, अपने आप को तू परमेश्वर के योग्य बना दे, और योग्य बनाकर अपने इस देह को परमेश्वर को सौंप दे कि इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। कहता है कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर आत्मिक सेवा करना चाहते हो तो इतना काम करो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में यदि आप उस परमेश्वर के महिमा को आप जानते हो, अगर उस परमेश्वर के बलिदान को जानते हो, उसके प्यार को जानते हो, तो जरूर है कि अपने आप को क्या करो कि उन सारी घटना को याद करके अपने देह को परमेश्वर के लिए सौंपो, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। बाइबल की वचन कहती है, उसने कहा तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर तो संसार की सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इसलिए परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का धर्म खोजने की आवश्यकता है, और परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज करके उस परमेश्वर की महिमा करो। जरूर है कि आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। वो धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु ने तेरा स्पर्श होने पाए। ओ प्रभु तेरा स्पर्श हो जाए, उनके शरीर में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां सब नष्ट होने पाए। हे प्रभु उनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगर की बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, सैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु है। अपने भारी आशीषों के द्वारा ढाप मेरे प्रभु, ताकि तेरे आशीषों में पहले बड़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, इनके सारे गुनाह धर्मों को क्षमा कर, इनके ऊपर दया दृष्टि डाल, ताकि तेरे भारी दया भरी करुणा के अनुसार जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन। हाँ मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता पिता, जितने लोग अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी उदासी बिल्कुल, उनकी निराशा और उनकी उदासी बिल्कुल समाप्त होने पाए। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु यीशु के नाम से हर एक बीमारी से चंगे होने पाए। चाहे जो बीमारियां हो निकल जाए, दर्द पीड़ा हो तो निकल जाए, लीवर किडनी की बीमारी हो तो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके शरीर पे कोई चरम रोग हो निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग, पीलिया की बीमारी निकल जाए। ओ परमेश्वर जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। जिसके पास संतान हो परम पिता परमेश्वर ने संतान, ओ महान परमेश्वर में प्रार्थना करता है, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए, तंत्र मंत्र के सारे बंधन टूट जाए, सारे श्राप खत्म होने पाए। ओ महान पिता, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, हर एक के ऊपर अनुग्रह कर, जितने सेवा करने वाले लोग हैं सेवकाई पे आशीष दे, अपने पवित्र आत्मा से हर को भर दे, ताकि हर कोई आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए। इन सब के जीवन में जितने लोग इस आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, इन सब के जीवन में चाहे जो प्रॉब्लम हो, चाहे जो बीमारियां हो, सब यीशु के नाम में नष्ट होने पाए। प्रभु हर एक के ऊपर तेरी आग उतरने पाए, हर एक के ऊपर तेरी आग उतरे, हर एक के ऊपर तेरी आत्मा उतरे, हर एक के ऊपर तेरा स्पर्श, तेरा अनुग्रह होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।